मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्तमांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार 22:1-14। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मनन चिंतन। मरियम मसीह राजा के खजाने खोलेगी। आज हम मरियम की रानीत्व का स्मरण करते हैं, जो उनके स्वर्गारोहण के 8वें दिन आता है। कैथोलिक परंपरा यह मानती है कि एक बार जब मरियम को स्वर्ग में ले जाया गया तो उसे अपने बेटे राजा के साथ शासन करने के लिए स्वर्ग की रानी के रूप में ताज पहनाया गया। क्योंकि पृथ्वी पर वह मुक्ति के कार्य में अपने बेटे के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी, अब यह उचित है कि वह रानी के रूप में उसकी स्वर्गीय महिमा में उसके साथ भाग ले। पृथ्वी पर मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए एक विनम्र सेवक के रूप में रही। स्वर्ग में मरियम अब गौरवशाली रानी के रूप में रहती है और हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। हमारे दैनिक उपयोग में हम कई प्रार्थनाओं और भजनों में मरियम के लिए रानी शीर्षक का उपयोग करते हैं। 3 उल्लेखनीय हैं। 5 भेद के जप माला के बाद होने वाली प्रार्थना है, प्रणाम रानी। एक रानी के रूप में वह पवित्र है। सांसारिक रानियां आभूषणों से सजाती हैं, तो इसके विपरीत मरियम खुद को पवित्र गुणों से सजाती हैं। रानी के रूप में मरियम का सम्मान करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसकी पवित्रता का अनुकरण भी करना चाहिए।
ईस्टर सीजन के दौरान हम दूत संवाद के बजाय स्वर्ग की रानी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में हम मरियम को उसके बेटे के पुनरुत्थान की महान खुशी की याद दिलाते हैं। वह जो मसीह के कष्टों में सहभागी थी, अब मसीह की महिमा में सहभागी है। इसे हमें इस तथ्य की याद दिलानी चाहिए कि मरियम की तरह हमें भी ताज जीतने के लिए क्रूस से गुजरना होगा। धन्य कुंवारी मरियम की स्तुति माला के अंतिम 13 आह्वानों को रानी शीर्षक से संबोधित किया गया है। वह स्वर्गदूतों, धर्म पुरखों, नाबियों, प्रेरितों, शहीदों, धर्मवीरों, कुंवारियों, संतों आदि की रानी है। अंतिम में परिवारों की रानी के रूप में संबोधित किया जाता है। उपरोक्त आह्वान उन लोगों के संबंध में है जो पहले से ही स्वर्ग में हैं। लेकिन इसका तात्पर्य हमारे संबंध में है जो पृथ्वी पर हैं। स्वर्ग में ईश्वर ने मरियम को रानी का ताज पहनाया। धरती पर उन्हें अपनी रानी के रूप में सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। आइए याद रखें, रानी के रूप में मरियम न केवल स्वर्ग में शासन करती है, बल्कि पृथ्वी पर भी अपने बेटे के आशीर्वाद की वर्षा करती है। पापा पायस कहते हैं, सभी स्वर्गदूतों और सभी संतों से अधिक ईश्वर ने मरियम को स्वर्गीय उपहारों की परिपूर्णता के साथ स्वतंत्र रूप से संपन्न किया है, जो दिव्य खजाने में प्रचुर मात्रा में हैं। रानी का राजा पर सदैव प्रभाव रहता है। आइए हम उसके पास जाएं, वह हमारे लिए मसीह राजा के खजाने खोलेगी। स्वर्ग में देवदूत और संत मरियम को रानी के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन पृथ्वी पर हम पापी उसे अपनी माँ के रूप में प्यार करते हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस धरती पर एक ऐसी माँ मिली है जो स्वर्ग की रानी रेजिना खिलाती है। आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि कई लोगों को राज्य के भोज में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी उस भोज के योग्य नहीं पाया गया। आमंत्रित लोग ईश्वर के विशेष रूप से चुने गए लोग थे, जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन की शोभा बढ़ाएंगे। ईश्वर ने इन लोगों को आमंत्रित किया क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था और चाहता था कि वे ईश्वर के राज्य की झलक संजो कर रखें। लोगों ने ईश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और उन लोगों को मार डाला जो उनका स्वागत करने आए थे। स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रेम को अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता है। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही हुआ। ईश्वर के प्रेम की शुरुआत स्वयं ईश्वर द्वारा की जाती है। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा होता है। हम भी अक्सर किसी के द्वारा दिए गए सच्चे प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रेम का यह भोजन ईश्वर के प्रेम का अतिप्रवाह है, जिसे किसी भी प्रकार के बर्तन में समाहित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ईश्वर का विशेष प्रेम जो चुने हुए लोगों के लिए था, सभी के लिए फैला हुआ है, जैसा कि आज के सुसमाचार में लिखा है, जिसे भी तुम पाओ उसे दावत पर लाओ। ये लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं और ईश्वर की संगति का आनंद लेते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को यह विशेषाधिकार दिया था। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस विशेषाधिकार को संजोएं या उन लोगों की तरह ईश्वर के प्रेम को अस्वीकार कर दें, जिन्होंने भोज में ईश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। क्या आपको कभी किसी समारोह का निमंत्रण मिला हो और आप वहां उपस्थित नहीं होना चाहते थे? केवल एक चीज है जो सुसमाचार में वर्णित पहले आमंत्रित अतिथियों को दूसरे आमंत्रित अतिथियों से अलग करती है। वह है उपस्थिति। दूसरे आमंत्रित अतिथि विवाह भोज में उपस्थित हुए, जबकि पहले आमंत्रित अतिथि उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित होने का अर्थ है ईश्वर के सामने योग्य होना। राजा बिना विवाहोत्सव के वस्त्र वाले व्यक्ति को मित्र कहता है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मित्र ने अभी भी अपने पुराने कपड़ों के साथ आने का फैसला किया है। परिणाम स्वरूप वह विवाह भोज में से निकाल दिया गया।
विवाहोत्सव का वस्त्र स्पष्ट रूप से विश्वास और बपतिस्मा का प्रतीक है, जो सुसमाचार के प्रति एक जीवंत प्रतिबद्धता के साथ संयुक्त है। आज हम एक बड़े ही सुंदर दृष्टांत पर मनन चिंतन करेंगे। एक ऐसा दृष्टांत जिसमें एक राजा है जो सब प्रकार के लोगों को, चाहे भले हो या बुरे, भोज में शामिल करता है, क्योंकि बुलाए गए लोग उसके बुलावे का सम्मान नहीं करते। तब वह उन सभी का सर्वनाश करता है जो उसके बुलावे के अस्वीकार करते हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि भले ही राजा ने सबको बुला लिया, लेकिन एक व्यक्ति विवाह की पोशाक के बिना ही, अर्थात बिना तैयारी के आ जाता है और राजा उसके हाथ पैर बांधकर बाहर अंधकार में फेंकने का आदेश देता है, जहां वे रोएंगे और दांत पीसेंगे। यह बात स्पष्ट है कि यह दृष्टांत यहूदियों के लिए था जो स्वर्गराज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन वे ईश्वर के बुलावे को अस्वीकार कर देते हैं और प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण ईश्वर की मुक्ति सभी के लिए उपलब्ध हो जाती है। सारी बंदिशें तोड़ दी जाती हैं। सब तरह के लोग, चाहे अच्छे हों या बुरे, सब ईश्वर के विवाह भोज में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे विवाह की पोशाक में हों। जब ईश्वर पापियों के लिए खुला निमंत्रण देते हैं, तो अपने पापों को त्याग कर पश्चाताप रूपी पोशाक की आवश्यकता है। यदि हम पश्चाताप रूपी पोशाक में नहीं हैं, तो ईश्वर के विवाह भोज में शामिल नहीं हो सकते। ईश्वर हमें ईश्वरीय राज्य के योग्य बना सकते हैं, लेकिन पहला कदम पश्चाताप के रूप में हमारी तरफ से होना है।